ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस। पार्ट 1। प्रस्तावना। वर्तमान कलयुगी तमोगुणी दुनिया के वातावरण में हर एक का जीवन अनेक प्रकार की परिस्थितियों से घिरा हुआ है। कोई न कोई पुराना पिछला हिसाब किताब भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। ऐसे समय में स्वयं को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान और योगयुक्त जीवन का अनुभव बहुत ही आवश्यक है। हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस सदा बना रहे, उसके लिए सर्वसमर्थ पिता परमात्मा ने अपने ब्रह्मावत्सों को समय प्रति समय अनेक युक्तियां बताई है, जिन्हें स्मृति में रखने व प्रयोग में लाने से वह अपने अलौकिक जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह पुस्तक कुछ वर्षों से राजयोग के अभ्यास द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर लिखी गई है। इसमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के स्पष्टीकरण के साथ संकल्प शक्ति का महत्व, सत्यता एवं पवित्रता की धारणा से प्राप्त सिद्धियों के अनुभव, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सफलता प्राप्त करने की विधियां आदि अनेक प्रयोगात्मक बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। परमात्मा महावाक्यों तथा अनुभवों के आधार पर लिखी गई इस पुस्तक में ऐसी अनेक छोटी छोटी टिप्स अर्थात विधियां बताई गई है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रक्षा कवच का कार्य करेगी। अतः स्वपरिवर्तन की गति को फास्ट बनाने, हर परिस्थिति में स्वस्थिति अचल अडोल एकरस रखने के लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। हमें आशा है कि इस पुस्तक का गहन अध्ययन, मनन एवं चिंतन पुरुषार्थ के श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने में सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ईश्वरीय सेवा में बीके आत्म प्रकाश, संपादक, ज्ञानामृत एवं ईश्वरीय साहित्य। ओम शांति। हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस। ज्ञान, योग, धारणा और सेवायुक्त जीवन में पास विद ऑनर बनने में अनेक प्रकार के जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से स्वयं को सदा सेफ कैसे रखे, दूसरों को भी सेफ कर सके, उसके लिए यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान योग के टिप्स दिया गया है। इसके आधार से सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। साथ साथ मनोबल को सशक्त बनाने और परमात्मा मिलन व प्राप्ति का अनुभव करने का सूत्र बताया गया है। पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताई गई है। अनेक प्रकार की कमजोरियों से मुक्त होने की युक्ति, ज्ञान और योग के गुह्य रहस्य भी स्पष्ट किया गया है। हर प्रकार से नकारात्मक वाइब्रेशन से स्वयं को कैसे बचा सके, ईश्वरीय जीवन जीने का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित किया गया है। पहली टॉपिक है पुरुषार्थ को तीव्र करो तो कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पहली पॉइंट है आत्मविस्मृति ही समस्याओं को
जन्म देती है। इसलिए आत्मस्मृति में टिकना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। अगली पॉइंट है, आत्मा एक ऊर्जा है। इस मूल सत्य को जानने से जीवन में निर्भयता, साहस एवं उमंग उत्साह स्वतः ही आ जाता है, जिससे सहज ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगली पॉइंट है, वास्तव में आत्म अनुभूति ही परमात्मा सुखों का अनुभव कराती है और परमात्मा सुख ही सर्व सुखों का स्रोत है। अगली पॉइंट है, आत्म प्रेम एक ऐसा सूत्र है जो सबको संगठित कर एक सुंदर संसार का अनुभव कराता है। अगली पॉइंट है, जो सदा शुभ भावना और शुभ कामना स्वरूप आत्मा है, वह सदा विजयी और निश्चिंत रहता है। अगला पॉइंट है, मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ, अति ऊर्जावान, सर्व प्राप्ति संपन्न, परमात्मा स्नेही, सर्व की दुआओं की पात्र, सहयोगी और सहज योगी हूँ। अगला पॉइंट है, किसी भी वस्तु की वास्तविकता को जानने से उसे अपनाना सहज हो जाता है। उसी प्रकार जब स्वयं की पहली को जान लेने से उस स्वरूप में स्थित होना सहज हो जाता है। अगली पॉइंट, आत्मा का निज धर्म है ही सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। यही श्रेष्ठता की निशानी है। अगली पॉइंट है, आत्मा का निज धर्म है ही सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। यही श्रेष्ठता की निशानी है। अगली पॉइंट है, रहमदिल वह है जो किसी के दुर्गुणों को समाकर सहयोगी और साथी रहता है। योग का फाउंडेशन है निश्चय, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता और ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है निस्वार्थ स्नेह। अगली पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में स्वयं की स्थिति को सेफ रखना, यही ज्ञानीतु आत्मा का श्रेष्ठ गुण है। ऐसी आत्मा को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली पॉइंट है, शुभ भावना व आत्मविश्वास असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। यही दो गुण व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं। अगली पॉइंट है, शांति की शक्ति वाली आत्मा के सामने कोई भी संकल्प विकल्प वाला आए, लेकिन शांति की शक्ति से वह अपने निज धर्म में स्थित हो जाता है। अगली पॉइंट है, मैं आत्मा एक प्रकाश पुंज हूँ। इस स्मृति में रहने से व्यक्ति सदा ऊर्जावान तथा अनेक प्राप्तियों से सदा भरपूर अनुभव करता है। अगली पॉइंट है, अशरीरी बनकर आप किसी को भी दृष्टि देंगे तो वह अशरीरी हो जाएगा। इसलिए सारे दिन में यह चेक करो कि हम कितना समय अशरीरी रहते हैं। अगली पॉइंट है, यह खेल ही बना है आत्मा और शरीर, स्मृति और विस्मृति, सार और विस्तार, जीत और हार, उत्थान और पतन पर। सबका सार यही है कि अपने को अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझो।
अगली पॉइंट है, योग बल के प्रयोग से किसी भी समस्या को सहज ही सुलझा सकते हैं। योग बल की शक्ति हमें हर स्थिति में सुरक्षित रखती है। अगली पॉइंट है, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों की कमाल अलग अलग है। मन की एकाग्रता से पास्ट को जान सकते हैं। बुद्धि की स्पष्टता से यथार्थ निर्णय ले सकते हैं और मन बुद्धि के आधार से संस्कारों को दिव्य बना सकते हैं। अगली पॉइंट है, बिना ज्ञान के अभ्यास व्यर्थ है। ज्ञान युक्त अभ्यास ही सफलता की मंजिल की ओर ले जाता है। ज्ञान सबके पास है, अभी आवश्यकता है अभ्यास की, जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आए। आत्मिक अभ्यास के लिए मन, बुद्धि, संस्कार को समझना जरूरी है। मन और बुद्धि को ठीक रखने के लिए मन को सदा स्वमान में टिकाए, इसलिए मन मना भव कहा गया है। अगली पॉइंट है, शरीर के भान में आना ही सर्व समस्याओं का मूल है। अभी आत्माभिमानी बनने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगली पॉइंट है, मन और बुद्धि ठीक है तो जीवन ठीक दिशा में चलता है। मन संतुष्ट है तो मनुष्य झोपड़ी में भी सुख का अनुभव करता है, अंधेरे में भी रोशनी अनुभव करता है। अगली पॉइंट है, अपने लक्ष्य में अग्रसर रहना ही सफलता का संकेत है। इसलिए लक्ष्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर नहीं देखो। अगली पॉइंट है, जैसे बीज को ठीक करने से झाड़ स्वतः ही ठीक हो जाता है, वैसे ही आत्मा को ठीक करने से मन, बुद्धि स्वतः ठीक हो जाएंगे। अगली पॉइंट है, अपनी मनस्थिति को ऊंचा बनाने से परिस्थितियां भी हल्की हो जाती है और लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मनस्थिति के ऊपर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, जब आत्मा ऊंची स्थिति से नीचे आकर नीरस अवस्था का अनुभव करती है तो क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे गीत या मुरली का आधार लेना चाहिए। मन ठीक होने से स्थिति भी ठीक हो जाएगी और मन को ठीक करने के लिए मन के मीत परमात्मा से प्रीत बढ़ाओ। अगला पॉइंट है, मन और बुद्धि ठीक है, उसकी निशानी क्या है? हम सो हम, अर्थात हम ही देवता है, यह स्वीकार करना अर्थात मन को ठीक करना है। परमात्मा शिव है, वह एक है, एक के सिवाय और दूसरा न कोई। यह है बुद्धि को ठीक करने की विधि। अगला पॉइंट है, जो आत्मा ज्ञानवान है वह किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आ सकती। अनेक परिस्थितियों के बीच होते हुए भी उनसे निकलने का मार्ग ढूंढकर अनेक आत्माओं के मार्गदर्शन के निमित्त बन जाती है। अगला पॉइंट है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती जो अपने आप को समझते हुए, नॉलेज होते हुए, स्मृति होते हुए भी अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते, कारण मन की स्थिति कमजोर है। अगला पॉइंट है, परमात्मा से वर्षा के रूप में 3 शक्तियां प्राप्त होती है, ज्ञान, गुण और शक्ति।
आत्मा को ज्ञान चाहिए, बुद्धि को गुण और मन को शक्ति। अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की वैल्यू का पता होना चाहिए। यदि महान बनना चाहते हैं तो स्थान के साथ साथ अपनी स्थिति भी बनानी पड़े। अगला पॉइंट है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में जो भी विघ्न या समस्याएं आती है उनसे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जीवन की तरफ अटेंशन रखना है। अगला पॉइंट है, स्व परिवर्तन के लिए संकल्प, संस्कार और स्मृति का परिवर्तन आवश्यक है। तीनों के परिवर्तन से ही कर्म में परिवर्तन आएगा। अगला पॉइंट है, मन और बुद्धि का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। जो अपने मन बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करता है उसे हर पल परमात्मा की मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, संसार की बड़ी शक्ति परमाणु शक्ति है, किंतु आत्मिक शक्ति सर्वोपरि है, जिससे किसी भी परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, जीवन में सदा ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तो दृढ़ता, दूसरा आत्मविश्वास चाहिए। इसके बिना जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, बाबा ने कहा, मधुबन सारी दुनिया का शोकेस है और शोकेस में मूल्यवान वस्तु को रखा जाता है। आप बच्चे शोकेस में हो, अपने मूल्य को जान और पहचान कर चलो। अगला पॉइंट है, आत्मिक स्वरूप की अनुभूति के लिए हद के साधन और व्यक्ति अर्थात संसार की सभी चीजों से वैराग्य आवश्यक है। अगला पॉइंट है, आत्मिक स्वरूप की अनुभूति के लिए हद के मेरा तेरा के बंधन से मुक्त बनना पड़े, तभी आत्मिक स्वरूप के अनुभव द्वारा परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कभी खुशी कभी गम, यह वर्तमान की स्थिति है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं जब अपने स्वमान से नीचे आ जाते हैं तो खुशी के बदले गम का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट है, आत्म स्वरूप में स्थित होना सेकंड की बात है, लेकिन आत्मा की शक्ति की जो लीकेज है, जहाँ से एनर्जी वेस्ट होती है, उसे बंद करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, कोई भी आत्मा भौतिक संपन्नता से संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकती। संपन्नता यह मान्य है, लेकिन संपूर्णता की निशानी है। हर कर्म में दिव्यता के साथ पूर्णता हो। यदि पूर्णता नहीं तो संपूर्णता भी नहीं। अगला पॉइंट है, इस कल्प के अंतिम समय में जो देही अभिमानी स्थिति वाली आत्माएं हैं, वही विशेष कार्य कर सकती है। इस परिवर्तन की घड़ी में पुरानी सृष्टि, पुरानी संस्कृति को परिवर्तन करने में मददगार बन सकती है। अगला पॉइंट है, कहा जाता है महान बनना हो तो समाने की शक्ति बढ़ाओ, अर्थात कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे संभालो। जैसे कि हम मरे हुए हैं, इतनी सहनशीलता हो तब महान बन सकेंगे। अगला पॉइंट है, एक दूसरे के संस्कारों को समझकर साथी बनना सहज हो जाता है। जब
देहाभिमान में आते हैं तो फीलिंग आती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, परंतु अपने को आत्मा समझने से बाप की श्रीमत याद आती है। अगला पॉइंट है, मन और बुद्धि की गतिविधि को न समझने के कारण कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाबा सुनाने के बाद पूछते हैं, समझा बच्चे? सही अर्थ में न समझने से ही मुश्किल का अनुभव होता है। अगला पॉइंट है, सहज और सरल पुरुषार्थ में मुश्किल का कारण है ज्ञान की विस्मृति। यदि आत्मिक ज्ञान को आगे रख चलेंगे तो पुरुषार्थ सहज और सरल हो जाएगा। आत्मिक ज्ञान सुख देता है और दैहिक ज्ञान दुख का कारण बनता है। अगला पॉइंट है, स्थान और स्थिति का बहुत ही गहरा संबंध है। यदि श्रेष्ठ स्थान है तो कैसी भी स्थिति वाली आत्मा आ जाए, सहज ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। तो श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण करे। अगला पॉइंट है, नॉलेजफुल और पावरफुल अर्थात हर कार्य युक्ति युक्त और शक्ति से करने वाला। ऐसी ही आत्मा सफल बन सकती है। वह किसी भी परिस्थिति में सफलता को प्राप्त कर सकती है। अगला पॉइंट है, संकल्प, बोल और कर्म के इकोनॉमी वाले बनो। संकल्प की इकोनॉमी अर्थात व्यर्थ से मुक्त बोल की इकोनॉमी अर्थात 10 बोल की बजाय 2 बोल ही बोले, और कर्म की इकोनॉमी अर्थात मेहनत नहीं, भगवान से मोहब्बत करो। अगला पॉइंट है, जो आत्मा शरीर के भान में रहती है तथा दूसरों को दैहिक भाव से देखती है, उनको यदि किसी ने कुछ कह दिया या उनके अनुसार कार्य नहीं चला या उनका कहना नहीं माना गया तो उन्हें चिड़चिड़ापन या क्रोध आता है। अगला पॉइंट है, जब तक देह अभिमान की मटकी नहीं तोड़ी तब तक सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि यह शरीर रूपी मटकी विनाशी है और विनाशी के आधार पर अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, त्याग से भाग्य बनता है और वैराग्य से लक्ष्य प्राप्त होता है। वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक दिल का, दूसरा दिमाग का। दिमाग वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु दिल वाले को सहज रहता है। अगला पॉइंट है, शरीर की बीमारी मन को बीमार न करे, बल्कि मन की श्रेष्ठ स्थिति से शरीर भी ठीक हो जाए। यही राजयोग है। राजयोग शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखता है। अगला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम आत्मा भाई भाई हो, तुम्हें आपस में मिलकर रहना है। दिल से बाप को याद करना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, तब अंतिम पेपर में पास होंगे। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय की परिस्थितियां ऐसी है कि हर एक प्राणी यह अपेक्षा रखता है कि हमको रिगार्ड या रिस्पेक्ट मिले। कोई हमसे बात भी करे तो मधुरता से करे। इंसान तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी प्यार की भाषा समझ आती है। प्यार से सामने वाले में सहज परिवर्तन आता है। अगला पॉइंट है, कई बार मन को ठीक रखने के लिए
ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ज्ञान भी काम नहीं आता। उस समय एक छोटा सा कर्म मन को ठीक कर देता है। अगला पॉइंट है, महादानी जो होते हैं वह अपने समय का, सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करते हैं। अगला पॉइंट है, बाप को भूलना माना नास्तिक बनना। परमात्मा बाप की याद से विकर्मों का खाता समाप्त करना ही आस्तिक बनना है। अगला पॉइंट है, परिवर्तन का आधार है प्यार। जिससे प्रेम होता है उससे दिल की बातें कर सकते हैं। कई बार ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। अगला पॉइंट है, मुरली की 3 स्टेज होती है। पहला विचार करना, दूसरा अच्छी तरह समझना और तीसरा मुरली में मगन होना। यदि विचार सागर मंथन नहीं करते तो चाहे 50 बार भी पढ़ ले, कुछ होने वाला नहीं है। अगला पॉइंट है, ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता का बल। ब्राह्मण जीवन व योगी जीवन पथ पर चलने के लिए ये 3 फाउंडेशन है। इनके बिना मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, सभी ने कोर्स किया है। कोर्स के बाद रिवाइज कोर्स किया। अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। कितने ही कड़े संस्कारों को परिवर्तन करना है तो रियलाइज करो। बिना रियलाइजेशन के परिवर्तन संभव नहीं। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा अर्थात हमारी चलन, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और व्यवहार आदि सभ्यता पूर्वक हो। यदि एक भी कर्मेंद्रिय सभ्यता के विपरीत काम करती है तो वह मर्यादित नहीं है। अगला पॉइंट है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अविनाशी है और सबकी अपनी अपनी भूमिका है, परंतु हम अपने वास्तविक सत्य को भूल असत्यता को ही सत्य समझ लेते हैं, जिससे हमारी जीवन कनिष्ठ अर्थात दूषित हो जाती है। अगला पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना इसलिए देते हैं क्योंकि श्रीमत को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर श्रीमत को यथार्थ समझ जाए तो श्रीमत पर चलते रहे। अगला पॉइंट है, विशेषताओं के वृक्ष को फलदायक बनाने के लिए सर्व गुणों का जल चाहिए और व्यवहारिक जीवन में सर्व गुण व ईश्वरीय शक्तियाँ हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सेफ रखता है। अगला पॉइंट है, पूर्वजपन की पोजीशन अर्थात जैसे राजा अपनी सीट पर होता है तो पराधीनता और परतंत्रता से मुक्त होता है, वैसे ही यह स्मृति माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर देती है। अगला पॉइंट है, रूह, रूहान और रूहाब यह अप्रत्यक्ष है जो हमारे कर्म, व्यवहार, चेहरे और चलन से प्रकट होता है। यह अंदरूनी नशा है जो दैहिक नशे से मुक्त कर बेफिक्र बादशाह बना देता है। अगला पॉइंट है, जो हर कार्य में
निर्माण रहते हैं वही निर्माण का कार्य कर सकते हैं, जिससे सहज मान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, सदा सहज योगी संतुष्ट आत्मा बनने के लिए अपने शुभ चिंतन से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, जिससे अवस्था एक रस और शुभ चिंतन वाली स्वतः हो जाए। अगला पॉइंट है, गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है जो श्रीमत पर सदा चलता रहे तो उसका सारा दिन अच्छा ही होगा। साथ साथ ज्ञान के चिंतन में सदा रहे तो चेहरे और चलन से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अगला पॉइंट है, सर्वबंधन मुक्त ही जीवन मुक्त स्थिति है। अनेक प्रकार के बंधन है, संकल्प का बंधन, समय का बंधन, देह का बंधन, संबंध का बंधन, कर्म का बंधन, इच्छाओं का बंधन आदि आदि। ये भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन जीवन मुक्त बनने नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। उसके लिए अपनी एनर्जी की बचत करो। हमारी शक्ति भिन्न भिन्न कारणों से वेस्ट होती है, इसलिए हमें महीनता में जाकर अपनी शक्तियों को संचित करना है। अगला पॉइंट है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व की आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें देना, अर्थात कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते, संबंध संपर्क निभाते हुए ईश्वर से प्राप्त शक्तियों द्वारा सबको सहयोग देना ही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। अगला पॉइंट है, सारे संसार में महानतम तीर्थ भारत है और भारत में सभी तीर्थों में महान तीर्थ है यह आबू। इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा इस आबू को तीर्थ बनाकर विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। इस तीर्थ पर जो भी मनुष्यात्मा आती है वह सब पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बन जाती है। अगला पॉइंट है, जब आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति के अभ्यास से ज्ञान स्वरूप बन जाती है तब वो साधारण भाव से ऊपर उठ जाती है। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बन सदा असाधारण कर्म कर हर कर्म को चरित्र के रूप में करते रहो। अगला पॉइंट है, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना, क्योंकि उड़ता पंछी बनने के लिए कर्म और योग का संतुलन चाहिए। अगर कर्म और योग का संतुलन नहीं तो उड़ता पंछी नहीं बन सकते। अगला पॉइंट है, यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को स्मृति में रख समय की वास्तविकता को समझ पुरुषार्थ करना ही त्रिकालदर्शी होना है। जो त्रिकालदर्शी है वह सदा ही श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है, दुनिया में मनुष्यों को अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, लेकिन तुम बच्चों को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय तुमको भगवान पढ़ाते हैं और तुम्हारे कारण सभी मनुष्यात्माओं का उद्धार होता है। अगला पॉइंट है,
दुनिया में मनुष्य को किसी से भी कुछ चाहिए तो वह प्राप्त करने के लिए उसे पहले अपना बनाते हैं। ऐसे ही भाग्य विधाता बाप से स्वयं को जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर करना है तो परमात्मा माता पिता से सर्व संबंध जोड़ो। अगला पॉइंट है, कर्मयोगी आत्मा हर समय हर परिस्थिति में समानता को देखता है, क्योंकि बिना समानता के मार्ग भटक सकता है। अगला पॉइंट है, आत्मा की कमजोरी माया को जन्म देती है, अतः प्रतिदिन आत्मा को भोजन अवश्य दे। आत्मा का भोजन है बाबा की मुरली। अगला पॉइंट है, अशरीरी भव के वरदानी आत्माएं किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में आ नहीं सकते। अशरीरी आत्मा जिस भी स्थिति को प्राप्त करना चाहे वह सेकंड में प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है, शांति की शक्ति के अनुभवी किसी भी समस्या में, चाहे वह मरुभूमि जैसी क्यों न हो, तो भी उसमें हरियाली ला सकते हैं, असंभव भी संभव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, बोल और कर्म अंदर और बाहर, दिल और दिमाग में सच्चाई और सफाई हो तो प्रभु प्रिय रत्न बन जाएंगे, क्योंकि सच्चाई और सफाई ही आध्यात्मिकता के मूल है। अगला पॉइंट है, सिर्फ एक पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या ठीक हो जाएगी और वरदानों में पलते उड़ते रहेंगे। वह एक पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस और एकांत प्रिय, यह बाप को प्रिय है। अगला पॉइंट है, जब व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य से दूर हो जाता है तो उसे समय, सीमा और मर्यादा भी याद नहीं रहती है। इसी कारण अज्ञानतावश अनेक भूलें करता रहता है और कहा जाता है, अज्ञानतावश उछाला गया कीचड़ भी अपना निशान छोड़ ही देता है। उसी प्रकार की गई भूल कई प्राप्तियों से वंचित करा देती है। अगला पॉइंट है, कभी कभी जिसको अपना समझते हैं वही पराया हो जाता है और कभी पराया भी अपनेपन का अनुभव कराता है। इसलिए एक परमात्मा पिता को ही अपना बनाओ, जिससे परायेपन की दुख की फीलिंग ही न आए और सदा सबके प्रति समानता में रहो। जो बनता है वह बिगड़ता जरूर है, इसलिए सब कुछ करते उपराम रहो। अगला पॉइंट है, प्रतिदिन आधा या 1 घंटा अभ्यास करना चाहिए कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। यह अभ्यास करने से आगे चलकर सफलता प्रत्यक्ष अनुभव होगी। अगला पॉइंट है, कभी कभी ड्रामा के अंदर ऐसी घटना घटित होती है कि समझ ही नहीं सकते। फिर वर्तमान को देखकर दूसरों को दोषी बनाने लग पड़ते हैं, लेकिन उसमें कल्याण छुपा होता है। इसलिए कभी भी किसी प्रकार की घटना से विचलित नहीं होना है। सदा धैर्य स्वरूप हो रहने से उन्नति का अनुभव होगा। अगला पॉइंट है, किसी को किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय
सबका सहारा बनो। सहारा बनना अर्थात मनसा वाचा कर्मणा अनेक आत्माओं को भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार सहयोग देना, यही है सहारा बनना। अगला पॉइंट है, जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य के प्रकाश से घिरा हुआ सूर्य की किरणों के अनुरूप सर्कल में घूमता है, ऐसे ही जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। अगला पॉइंट है, स्वर्ग में डॉक्टर, वकील, पुलिस नहीं होते हैं, निरोगी काया होती। ऐसा कोई अनुशासन के विपरीत कार्य नहीं करता जिसके लिए पुलिस और वकील की जरूरत पड़े। तो हमें अभी से सभी प्रकार के अनुशासन युक्त कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है, मम्मा बाबा को फॉलो करना माना दिव्य संस्कार बनाना। यथार्थ रहना, अनुशासित रहना है। सृष्टि के आदि संस्कार, आदि सभ्यता को धारण करना है। मधुर बोल, सरल स्वभाव, श्रेष्ठ कर्म, समर्थ संकल्प को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। अगला पॉइंट है, ड्रामा के हर घटना के पीछे रहस्य छिपा हुआ होता है। जो क्यों क्या में आ जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं वो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, जैसा व्यक्ति वैसा उत्तर निकालना चाहिए। इसको कहते हैं परख शक्ति। यदि परख शक्ति नहीं होगी तो अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, हमारे जीवन में खुशबू पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि संतुलन की कमी है। यदि वीणा के तार ढीले हो तो मधुर संगीत नहीं निकलता, और यदि टाइट हो तो भी मधुर संगीत नहीं निकलता। उसी प्रकार जीवन में संगीत रूपी खुशबू प्राप्त करने के लिए संतुलन चाहिए। अगला पॉइंट है, संकल्प शक्ति का रिजल्ट आपका जीवन है। अपने ही कमजोर संकल्पों के कारण प्रगतिशील जीवन में रुकावट आती है। इसलिए संकल्प शक्ति को प्रयोग रूप में लाओ तो महत्व का पता चलेगा। अगला पॉइंट है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से होता है। यदि तीसरा नेत्र बंद है तो आध्यात्मिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, यदि हम अपने को शरीर समझते हैं तो कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सदा ही भय लगा रहेगा। आनंद अनुभव करने का आधार ही है अपने को सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा समझना। अगला पॉइंट है, कर्मों की अति को साक्षी होकर देखना, यह है ज्ञान। परमात्मा भी हर एक के कर्म को साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे हमको भी साक्षी होकर देखना है। अगला पॉइंट है, हर एक के 3 केंद्र बिंदु है, काम, धन, यश। इस समय सारी दुनिया इनकी वशीभूत है। एक परमात्मा ही सबकी निस्वार्थ निष्काम सेवा करते हैं। अगला पॉइंट है,
कैसी भी परिस्थिति में हमारा मन स्थिर रहे, इसको योग की शक्ति कहते हैं। जिन आत्माओं के प्रति आपके मन में खराब संकल्प चलते हैं या आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उसके ऊपर योग बल का प्रयोग करो, अपने योग बल को बढ़ाओ। इस प्रकार से आपके रास्ते की जो बाधा है वह समाप्त होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।